नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राइटर एजुकेशन में। आज हम बहुत दिनों के बाद क्लास लेकर आए हैं। इसका कारण था कि एग्ज़ाम में है तो इसमें तैयारी चल रही थी। और आज हम बात करेंगे जानवरों पर आधारित की प्रश्नों की। देखिए होता क्या है, ये होता क्या है, इसमें क्या होता है, जानवरों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जानवरों पर आधारित प्रश्न। देखिए कुछ जानवर होते हैं 2 पैरों वाले और कुछ जानवर होते हैं 4 पैरों वाले। जैसे कि 2 पैरों वाले में मुर्गी और बत्तखें, ये सब 2 पैरों वाले होते हैं। और 4 पैरों वाले होते हैं गाय, भैंस, बकरी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कुछ बकरी और बत्तखों के सिरों की संख्या 80 है। कुछ बकरी तथा बत्तखों के सिरों की संख्या 80 है। कुछ बकरी तथा बत्तखों के सिरों की संख्या 80 है तथा उनके पैरों की संख्या तथा उनके पैरों की संख्या 250 है। तथा उनके पैरों की संख्या 250 है तो बत्तखों के सिरों की संख्या ज्ञात कीजिए। बत्तखों के सिरों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न पूछा गया है, कुछ बकरी तथा बत्तखों के सिरों की संख्या 80 है तथा उनके पैरों की संख्या 250 है। तो बत्तखों की संख्या ज्ञात करो। तो बत्तखों की संख्या ज्ञात कीजिए। बात क्या की गई है, देखिए बत्तखों की संख्या, हमें सरों का पता है, पैरों का पता है, मगर हमें बत्तखों की संख्या का नहीं पता। देखिए बकरी 4 पैर वाली होती है। बकरी के 4 पैर होते हैं और बत्तख के 2 पैर होते हैं। देखिए करना क्या होता है, हमें पहले सिर लिख लेने हैं। सिर कितने हैं हमारे 80 यहाँ लिख लिया। पैर कितने हैं हमारे 250, टोटल पैर 250 लिख लिया। तो ये करना क्या होता है, जब सिरों की संख्या 80 है और हमें निकाले बत्तखों की सिरों की संख्या, तो हमें क्या करना है, सिरों की संख्या में 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब 4 से 80 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 8 = 32 यानी कि 320 हो जाएगा। 320 हो जाएगा। अब 320 जब हो जाएगा, हमें करना क्या है, 320 में से 250 को माइनस करना है, यानी कि पैरों को माइनस कर देना है इस संख्या से। देखिए 320 माइनस 250 बचेगा कितना, 70। इससे जब इस 320 से 250 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 70। और 70 जब 2 पैरों वाले की बात की है तो हमें बटे में रखना है 2
हमें बटे में रखना है 2 और 2 से इसे काटेंगे, संख्या निकल कर आई 35। यही आई सिरों की संख्या। सिरों की संख्या कितनी है? बत्तखों की सिरों की संख्या, बत्तखों के सिरों की संख्या कितनी आई निकल कर 35। पूछा क्या गया था? बत्तखों की सिरों की संख्या। देखिए इसमें क्या करना है, पहले सिर ले लेंगे। सिर लिए हमें पता था 80 हैं। ये निश्चित है कि सिरों की संख्या देगा और पैरों की संख्या देगा। चाहे तो वो 2 पैर वालों को पूछ ले या 4 पैर वालों को पूछ ले। देखिए हम 4 पैर वालों का भी आपको बताएंगे क्या करना है। देखिए 4 पैर वालों को किस तरीके से निकालना चंद सेकंड में। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए काफ़ी टाइम खर्च हो रहा है। मेरा समझाने का मतलब यह है कि आपको समझ में आए और आप इसको लास्ट टाइम तक ना भूलें। देखिए अब हमें अगर निकालना है, एक बार और समझ लेते हैं। देखिए सिरों की संख्या दी थी 80 हमने यहाँ लिख लिया। अब हमसे पूछा गया था 2 पैर वालों के लिए। 2 पैर वालों के लिए पूछा गया था तो 4 से गुणा कर देनी है, यानी कि 4 पैर वालों से 80 को। तो 8 चौक 32 यानी कि 320। जीरो ऐसे रख दिया, 8 चौक 32 320 हो गया। 320 से पैरों की संख्या को माइनस कर देते हैं। 320 से जब 250 को घटाएंगे तो 70 बचेगा, और 70 बचेगा तो 2 को हम अपनी तरफ से रख लेते हैं, क्योंकि 2 चीज़ों को पूछा गया है, 2 रख लेंगे। जब 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा, और यही हमसे मालूम किया गया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए इसी में एक बार फिर क्वेश्चन यही रहेगा, बस में करना क्या है, इसमें प्रश्न चेंज कर देना। अब पहले पूछी गई थी बत्तखों की संख्या, बत्तखों के सिरों की संख्या। अब पूछी जाएगी बकरी के सिरों की संख्या। देखिए कुछ बकरी तथा बत्तखों के सिरों की संख्या 80 है तथा उनके पैरों की संख्या 250 है, तो बकरी के सिरों की संख्या ज्ञात कीजिए। पूछा गया बकरी के सिरों की संख्या। करना क्या है, देखिए फिर लिख लेंगे सिर। सिर कितने हैं? 80। जब सिर 80 हैं, पूछा गया है 4 पैर वालों का। 4 पैर वालों का पूछा गया है तो हमें 2 से करना है, यानी कि 2 पैर वालों से गुणा करना है। यहाँ 2 से गुणा करना है, समझ आ रहा है? यहाँ 2 से गुणा करना है। जब यहाँ 2 से गुणा हम करेंगे तो 8 दूनी 16 बराबर 160। देखिए जब बराबर 160 आया, इसे लिखेंगे। पैरों की संख्या कितनी दी है हमारी? पैरों की संख्या दी है 250 साफ। देखिए 250 दिया, 250 से 160 माइनस करेंगे। जब 160 माइनस करेंगे तो 90 आएगा, यानी कि 90 आएगा। अब 90 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका निकल कर आएगा 45, यानी कि बकरियों के सिरों की संख्या निकल कर आई 45। बकरियों के सिरों की संख्या बराबर 45। देखिए अब पहले हमें पता था, हमने पहले बत्तखों की निकाली थी तो 35 आया था। ये बत्तखों की संख्या थी, ये थी बत्तखों की संख्या, और ये आया है बकरियों की संख्या, सरों की संख्या। टोटल मिलाएंगे तो 0 हासिल लगा 1, 4 3 7 और 1 8, यानी कि 80। ये टोटल सिरों की संख्या। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखिए अगर हमें 4 पैरों वाले का निकालना है तो हमें 2 से गुणा करना होता है। अगर हमें 2 पैरों वाले का निकालना है तो हमें 4 से गुणा करना होता है, और जो पैरों की टोटल संख्या दी होती है तो उससे माइनस करना होता है, और हमारा आंसर निकल कर सामने आ जाता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल 240 सिर तथा यदि इन सब के एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं, इन सब के सिरों की संख्या 240 है। 240 है तथा पैरों की संख्या 640 है। 640 है तो 640 है तो मुर्गियां कितनी हैं? तो मुर्गियां कितनी हैं? तो मुर्गियां कितनी हैं? देखिए प्रश्न है एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां, तथा बकरियां हैं। इन सबके सिरों की संख्या 240 है, 240, तथा पैरों की संख्या 640 है। तो मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गियां कितनी हैं? तो मुर्गियां कितनी? देखो करना क्या है, सेम तरीका, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, देखिए सिरों की संख्या दी है 240, बात की है मुर्गियों की संख्या, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका निकल कर आएगा 96। देखिए गुणा करना कोई ऐसा नहीं है, एक संख्या 25 चौका 100, 4 घटा दो 96 निकल कर आ गया। जब 96 निकल कर आ गया, जीरो बचा, जीरो लगा दिया, 960 हो गया। टोटल कितना हुआ? 960 सिर हो गए। 960 सिर हो गए साहब, 960 सिर हो गए। करना क्या है, जब 960 में से 640 घटाएंगे तो 320 बचेगा। देखिए 960 माइनस 640, देखिए एक बार घटा लेते हैं, जीरो में से जीरो गया तो जीरो बचा, और 6 में से 4 गया 2 बचा, और 9 में से 6 गया 3 बचा। ये कितना हुआ? 320। जैसे कि हमने बताया था 320, इसे कर देंगे 2 से डिवाइस। जब इसको 2 से डिवाइस करेंगे तो 16 बार 32 कट जाएगा, 16 बार यानी कि 160। ये 160 बार 320, 2 से 160 बार कटेगा। इससे अगर 160 बार कटेगा, अगर आपकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 320 आएगा। अब हमें मुर्गियों के सिरों की संख्या पता चल गया, मुर्गियां कितनी हैं? 160 मुर्गियां हैं उस आदमी के पास। अगर इसी में पूछा जाता कि उसके पास मुर्गियों की जगह हम डाल देते बकरियां, बकरियां कितनी है? ये करना क्या था, सेम करना था, बस चेंज क्या करना था। देखिए मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि चेंज क्या करना था, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना था। अगर 4 वाले की संख्या पूछे तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 वाले की पूछे तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। बस आपको इतना छोटा सा ध्यान रखना है, और उस टोटल से इस टोटल को घटा देना है। जब इसको गुणा करेंगे तो 480 आएगा टोटल,
240 गुणा 2 480। जब 480 आया, ये हमें पता चल गया एक टोटल से 480 हो गए। जब 480 में से 640 घटाएंगे कितना बचेगा? 200। देखिए एक बार कर लेते हैं, 480 640, देखिए घटा लेते हैं, 0 का 0 4 240, ये बचेगा 240। 240 को करना है 2 से डिवाइड, यानी कि 120। जब 120 बार कटा, वो संख्या कितनी आई थी? 160। 160 वो संख्या आई थी 320 शायद आई थी, सॉरी 160 आई थी शायद वो संख्या। देखिए एक बार देख लेते हैं कितना आई थी वो संख्या। 96 960 960 माइनस 640, 640 में से 0 20 320 बटे 2, यानी कि 160 आई थी, 160 आई थी। देखिए 160 आई थी, 160 मुर्गियां निकल कर आई थी। जब 160 आई थी, 2 से डिवाइड किया तो इतना बन गया, और इसकी गुणा जब 2 से करेंगे तो ये 480 भाग 2 120। देखिए एक बार घटा लेते, 0 वहाँ से 14 14 में 6 और 1, यानी कि 160। देखिए ये हमसे यहाँ मिस्टेक हो गई थी, ये हमसे यहाँ घटाने में मिस्टेक हो गई थी। ये आएगा 140, सॉरी 160। देखिए एक बार और देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। देखिए मिस्टेक हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं, हम भी इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, हम भी बस थोड़ा सा अपना तैयारी चल रही है तो कर रहे हैं। ये करना क्या था, पूछा गया है एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं, इन सब के सिरों की संख्या 240 है तथा पैरों की संख्या 640 है। तो बकरियां कितनी हैं? पूछा गया है, बकरियों की बात की गई है साहब। देखिए बकरियों की बात जब की गई है, करना क्या है, 240 से लिख लेना है और 2 से डिवाइड कर देना है। आप सोच रहे होंगे कि ये 2 कहाँ से आया। जब हम 4 पैरों वाले की संख्या निकालेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे सिरों की संख्या को। जब सिरों की संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 480। देखिए 480 आएगा तो पैर वाली संख्या जो है, पैर वाली संख्या कितनी है हमारी? 640 माइनस 480। जब हम 640 में 480 घटाएंगे तो 0 और 14 में से 8 गए 6 और ये बचा 1, यानी कि 160। 160 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 80 आएगा साहब, ये निकलकर 80 आएगा, ये निकलकर 80 आएगा। ये आ गई सिरों की संख्या, ये आ गई बकरियों के सिरों की संख्या। और बत्तखों की संख्या थी 160,
सॉरी मुर्गियों की संख्या थी 160। देखिए 80 प्लस 160, 0, 14 का 4, हासिल लगा 1, ये हो गए टोटल और यही हमारा आंसर था। यही हमारा आंसर था। हमें पता चला बकरियों की संख्या का भी और हमें पता चला मुर्गियों की संख्या का भी। देखिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक बार और देख लेते हैं। देखिए पहले मुर्गियों की बात कर लेते हैं। मुर्गियों की बात कर लेते हैं। देखिए सिरों की संख्या, सिर कितने हैं साहब? सिर हैं 240। जब दो पैर वाले को निकालते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 आएगा। अगर हमें नहीं पता डायरेक्ट तो हमें क्या करना है, 24 का गुणा 4 बार पढ़ लेना है, 96 आएगा और 96 0 ऐड कर देना है, 960 हो गया। अब जब 960 सिरों की संख्या टोटल हो गई तो हमें क्या करना, जो पैरों की संख्या है सिरों की संख्या से घटा देनी है। जो पैरों वाली संख्या है सिरा की संख्या से घटा देनी है। देखिए 960 से जब 640 घटाएंगे तो 0 आ गया और 6 से 4 गया, 2 बचा और 3 से 6 गया, 9 से 6 गया, 3 बचा, तो ये आया 320। इसे 2 से डिवाइड किया तो ये आया 160। ये आई मुर्गियों की संख्या। मुर्गियां कितनी है? 160 उसके पास, उस आदमी के पास मुर्गियां कितनी है? 160। अगर इसी में 160 मुर्गियां हैं, अगर डायरेक्ट करना है तो कुछ नहीं करना, बकरियों का पता करना है, 240 माइनस 160, आंसर निकल कर सामने। एक हाथ से इसमें को ले लिया, 14 हो गया, 14 से 6 गया तो 8 बचा, 80 निकल कर आ गया। 80 ये हमें पता चल गया कि 80 उसके पास बकरियां थी और 160 मुर्गियां थी, ये हमें पता लगा। मगर इसको करने का तरीका एक बार बता देता हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसलिए कि आप इसको डायरेक्ट निकाल सके, क्योंकि एक ही पेपर में 2 एक से क्वेश्चन नहीं आते ना। उसका उल्टा पूछा जाता है, या तो सीधा पूछा जाएगा या उल्टा पूछा जाएगा, या तो 2 पैरों वाला पूछा जाएगा या 4 पैरों वाला पूछा जाएगा, यही मालूम किया जाता है। देखिए करना क्या है, अब मुर्गियों की बात खत्म कर देते हैं। अब बात करते हैं बकरियों की। जब बकरियों की बात करते हैं तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 480 आ जाएगा। 480 जब 480 निकल कर आया, 6 जो पैरों की संख्या है 640 से जब 480 घटाएंगे तो निकल कर क्या आएगा साहब, देखना है। देखिए एक बार देख लेते हैं, 640 माइनस 480। देखिए 0 का 0 और एक हाथ से इसमें गया 14 से 8 गया 6 और 1 5 बचा, 5 से 1 गया, 5 से 4 गया तो 1 बचा, यानी कि 160/2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 80, यानी कि अब हमें ये पता भी चल गया कि बकरियों की संख्या 80 है और मुर्गियों की संख्या 160 है। पूछा भी यही गया था। बस इस क्वेश्चन को 2 माध्यम से कराने का मतलब ये था कि आपको 4 पैरों वाले और 2 पैरों वालों का पता चल गया कि अगर बकरियों की बात की जाए तो 2 से गुणा करना है, अगर मुर्गियों की बात की जाए तो 4 से गुणा करना है। टोटल पैरों की संख्या से जो संख्या सिरों की आई है उसको माइनस कर देना है और हमारा आंसर सामने। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आज हम अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।